कांग्रेसी इन दिनों पूरे मूड में हैं। कांग्रेसी इन दिनों जमकर राजनीति कर रहे हैं और ऐसी ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, सबको परेशान कर रहे हैं। दरअसल आपने देखा कि लोकसभा में चर्चा चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर। अब देखिए कैसे शानदार तरीके से कांग्रेस अपने रणनीति को अंजाम दे रही है। बीजेपी जितना सोच भी नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा भी नहीं होगा, कांग्रेस वैसी रणनीति पर काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना होगा कि अब ना 2014 वाला माहौल है और ना 2019 वाला। नई कांग्रेस है, नए तेवर वाली कांग्रेस है और इनसे निपटना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगी। दरअसल आपने आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देखा होगा कि कैसे अमित शाह भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे किसी ने दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेसी कैसे इन दिनों शानदार पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दरअसल चर्चा चली कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे और इधर भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत दुबे को मौका मिलना था। कांग्रेस की रणनीति कुछ और थी। दरअसल राहुल गांधी से शुरुआत नहीं करानी थी चर्चा की, ये खबर फैलाई गई। देखिए कांग्रेस की रणनीति को समझिए। खबर फैला दी गई कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा के लिए खड़े हो गए गौरव गोगोई। युवा सांसद है कांग्रेस के, बड़ा ही अच्छा बोलते हैं और गौरव गोगोई बोलते बोलते कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बोल देते हैं कि उस दिन क्या चर्चा हुई थी बताऊं क्या। इसी पर अमित शाह भड़क जाते हैं और लोकसभा का वो नज़ारा, अगर आपने लोकसभा में वो सीधा प्रसारण देखा होगा आज के विश्वास प्रस्ताव पर, तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी थी राहुल गांधी को घेरने की। दरअसल देखिए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मणिपुर के मसले पर विपक्ष प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये सबको पता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सरकार बार बार बच रही थी मणिपुर पर बोलने से, खासतौर पर प्रधानमंत्री। और इस रणनीति के साथ कांग्रेस ने विश्वास प्रस्ताव को लेकर वो आए और कांग्रेस की यह रणनीति रही कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे भी, हम घेरेंगे भी। और इस बात का भी अंदाजा लग जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसमें जो दल हैं कितने लोग खुलकर साथ हैं या नहीं हैं। ये कांग्रेस की शानदार जानदार पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब जो भी कांग्रेस की रणनीति इन दिनों बना रहा हो, लेकिन कांग्रेस के रणनीति की तो तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि मणिपुर के मसले पर कैसे सरकार को घेरने की तैयारी है। एक मास्टर स्ट्रोक शब्द हुआ करता है और बार बार हम देखते होंगे जो देश की गोदी मीडिया है हर बात में मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का बता देती है। वो कुछ भी हो जाए, चीता भी चलाए तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, चीता मर भी जाए तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, महंगाई घट भी जाए तो मास्टर स्ट्रोक, महंगाई बढ़ भी जाए तो मास्टर स्ट्रोक। लेकिन सच्चे अर्थों में मास्टर स्ट्रोक तो कांग्रेस खेल रही है। अब समझिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश की राजनीति के भाई बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, अमित शाह हैं जो चाणक्य माने जाते हैं, जो कर्नाटक चुनाव से, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से इन कांग्रेसियों ने पीछा करना शुरू किया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की फेंकी हुई बॉल पर फील्डिंग कर रहे हैं। समझिए कांग्रेस बॉल फेंक रही है, कांग्रेस ही बैटिंग कर रही है और बीजेपी फील्डिंग पर उतारू है। कर्नाटक में आपने देखा, इंडिया गठबंधन के मसले पर देखा, समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। इस स्थिति में कांग्रेस ने आज की तारीख में बीजेपी को पहुंचा दिया है। लेकिन अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा तो पता है, प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार है। हालांकि हम उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं, जैसे निशिकांत दुबे बोल रहे थे, ट्रोल टाइप, सांसद की भाषा तो लग नहीं रही थी, तो संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शायद संभवतः जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो मणिपुर पर चर्चा कम होगी, कांग्रेस को ज़्यादा घेरने का प्रयास करेंगे और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी। बार बार कांग्रेस और गांधी परिवार पर मोदी जितना हमला बोलेंगे, बीजेपी जितना वार प्रतिवार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस इसी जाल में बीजेपी को फंसाना चाहती है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान
सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? राय अपनी ज़रूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।